हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद जोंग की क्लासेस में। तो जैसे कि आप प्रीवियस एक लेक्चर लगा चुके होंगे जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ व्हाट इज़ द मेजरमेंट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, इसके बारे में बता दिया। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा डायमेंशन। देखिए, यूनिट एंड मेजरमेंट का 2-3 टॉपिक मेजरमेंट हो, पहला हो गया, उसका डायमेंशन हो गया, उसके बाद से एरर हो गया। यानी कि पहला मेजरमेंट एनालिसिस, दूसरा डायमेंशन एनालिसिस एंड तीसरा आता है आपका एरर एनालिसिस। ये 3 जो टॉपिक होता है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होती है और यही टॉपिक हमारे 11th के कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं। तो जो क्लास 11th के फर्स्ट लेक्चर को नहीं लगाया वो लगा ले अच्छे से और उसको प्रिपेयर कर ले। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है डायमेंशन एनालिसिस। अब बात आता है व्हाट इज़ द डायमेंशन। देखिए, डायमेंशन क्या होता है, हमको डायमेंशन से ये पता चलता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है, कोई फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है उसका पावर कितने पावर पे डिपेंड करता है। यानी कि कोई फिजिकल क्वांटिटी हो गया तो वो अगली क्वांटिटी के कितने पावर पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आपके सामने लिख दूँ E = mc²। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। एक साइंटिस्ट थे आइंस्टीन, जिन्होंने बताया था कि मास और एनर्जी में रिलेशन क्या होता है, E = mc²। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एनर्जी मास पे भी डिपेंड करती है, एनर्जी लाइट की स्पीड पे डिपेंड करती है। अब बात आया कि ये एनर्जी मास की कितने पावर पे डिपेंड करती है और ये एनर्जी ये लाइट की स्पीड की कितने पावर पे डिपेंड करती है। तो आप साफ साफ यहाँ देख पा रहे होंगे कि एनर्जी मास की पावर 1 पे डिपेंड कर रही है और यही एनर्जी स्पीड ऑफ लाइट के पावर 2 पे डिपेंड कर रही है। तो इसी पावर के डिपेंडेंसी को समझाने के लिए फिजिक्स में जिस भी चीज़ की इजाद की गई उस चीज़ का नाम था डायमेंशन एनालिसिस। इजाद मतलब क्या होता है, उर्दू वर्ड है, मतलब कि प्रोडक्शन करना, ठीक है। तो उसको बोला जाता है क्या, डायमेंशन एनालिसिस। तो इनकम्प्लीट स्टडी को बोलेंगे डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन मतलब आप देख पा रहे हो कि एनर्जी लाइट की स्पीड के पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, एनर्जी मास की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे आपके सामने एक फॉर्मूला लिख दे, क्या लिख दे, F = m में, यानी कि फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है। तो आप देख पा रहे हो फोर्स मास की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, वैसे ही फोर्स एक्सेलरेशन की पावर के 1 पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि पावर की डिपेंडेंसी बताने के लिए हम जिस भी एनालिसिस का यूज करते हैं उसी एनालिसिस को बोलते हैं डायमेंशन एनालिसिस। तो जैसे अभी डिफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, देखिए लीकेज बहुत करता है मार्कर, to explain the dependency of power of any physical क्वांटिटी। अच्छा, मेरे आई थिंक जो मैं समझता हूँ रियली मैं बताता हूँ कि डायमेंशन एनालिसिस को मैं अपने व्यू से जो देखा हूँ उस व्यू को मैं बताना पसंद करूँगा। ये बुक वाला लैंग्वेज मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। तो आई विश कि आप समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। डायमेंशन एनालिसिस का रियल मीनिंग जो होता है, मैं जो समझता हूँ उसको मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, ये बुक कहती है कि टू एक्सप्लेन दी डिपेंडेंसी देखिए इंग्लिश वाले सर आपकी यहाँ पे कमी खल रही है, इसलिए देखिए मेरी स्पेलिंग गलत हो रही है, ठीक है। डिपेंडेंसी, ठीक है। टू एक्सप्लेन द डिपेंडेंसी ऑफ पावर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी यूज्ड फिजिकल एनी अप्रोच called as डायमेंशन एनालिसिस। मतलब कि जिस भी आप फिजिक्स के अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। तो एनर्जी आप देख पा रहे हो लाइट के स्पीड के पावर 2 पे डिपेंड कर रही है, एनर्जी मास के पावर 1 पे डिपेंड कर रही है। तो ये क्या है, उसकी डायमेंशंस है, ठीक है। ये होता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग। अब मैं क्या समझता हूँ, जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे समझानी हुई कि कोई फंडामेंटल क्वांटिटी है और कहीं मेरे पास डिराइव क्वांटिटी है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी का अगर डिपेंड है, सॉरी देखिए फंडामेंटल की डिपेंडेंसी अगर हम देखेंगे तो होती ही नहीं है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होता है। बट अगर हम ये देखेंगे कि जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती हैं तो उनकी डिपेंडेंसी होती है फंडामेंटल क्वांटिटी पे। तो डिराइव्ड क्वांटिटी की फंडामेंटल पे डिपेंडेंसी जिस भी पावर पे डिपेंड करती हो उसी पावर्स को हम डायमेंशन बोलते हैं। मेरे अकॉर्डिंग
कि कोई भी डिराइव क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी की जिस भी पावर पे डिपेंड करती है उस पावर को हम बोल सकते हैं डायमेंशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। अगर मैं आपसे बात करता हूँ मेरे ये, और अगर मैं लिखता हूँ माई व्यू, ये मेरा व्यू है, जो अच्छा आपको लगे। अभी एग्जांपल से आपको खुद देखिएगा क्या क्या अप्रोच आपको अच्छा लगता है। ठीक है, ये अप्रोच है मेरा अप्रोच। तो मेरा अप्रोच कहता है कि टू एक्सप्लेन द डिपेंडेंसी ऑफ derived quantity on fundamental quantity by using power called this approach as डायमेंशन एनालिसिस। मतलब कि क्या कर रहा है, टू एक्सप्लेन द डिपेंडेंसी ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी बाय यूजिंग पावर कॉल्ड दिस अप्रोच एज डायमेंशन एनालिसिस। यानी डायमेंशन एनालिसिस मेरा व्यू कहता है कि कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी के किस पावर पे डिपेंड करती है, उस पावर को बोलते हैं डायमेंशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूँ, एग्जांपल है एरिया का। क्या है, एरिया। आप जानते हो एरिया इक्वल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये सब जानते हैं। आप जानते हो जो लेंथ होता है उसका यूनिट क्या होता है, मीटर, और जो ब्रेथ होता है वो भी इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। ठीक है, आप जानते हो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए एरिया क्या है, एक आपका एरिया जो है ये आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब देखिए डिराइव्ड क्वांटिटी, अब देखिए यहाँ पे जो मीटर आया है ये मीटर कहाँ से आया है, ये आया है आपके फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट से। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है मीटर होता है, लेंथ में आप देखे होंगे तो लेंथ मीटर होता है। तो मीटर की पावर कितने पे, 2 पे। तो यानी कि यहाँ देखिए कोई डिराइव्ड क्वांटिटी एरिया वो मीटर के पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं मीटर पावर 3 लगा दूँ तो क्या ये डायमेंशन होगा एरिया का, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2 ही पावर पे डिपेंड कर रहा है, पावर नंबर 1 और पावर नंबर 2। और मैथमेटिक्स में अलजेब्रा का रूल है, अगर क्या रहा है बेस सेम रहेगा तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसलिए हम क्या बताएंगे, आप देख पा रहे हो कि कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी मेरे पास है, वो डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट के पावर पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पावर क्या है, 3 ना, कितना होगा यहाँ पे 2 होगा। मैं बात करता हूँ वॉल्यूम की, ध्यान दीजिएगा मेरा अप्रोच क्या है, मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में लिखिए। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये जनरल हो गया क्या आपका डिराइव यूनिट। बट आप जानते हैं लेंथ नहीं डिपेंड करेगा, करेगा डिपेंड, किस पे करेगा, बाय उसका यूनिट होता है मीटर, मीटर पे करेगा। ब्रेथ भी टाइप ऑफ लेंथ है, वो भी मीटर पे करेगा। हाइट भी टाइप ऑफ लेंथ है, वो भी मीटर पे करेगा। तो आप देख पा रहे हो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम एक आपका है डिराइव यूनिट। बट जो मीटर आया है, मीटर कहाँ से है, फंडामेंटल यूनिट से है, एक फंडामेंटल यूनिट है। तो इसका पावर कितना होगा, इसका पावर होगा, देखिए यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, तो पावर सेट हो जाएंगी। तो आप एक बात देख पा रहे हो कि डिराइव्ड क्वांटिटी वॉल्यूम फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट मीटर के पावर 3 पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका बोलेंगे इसका डायमेंशन 3 है। यानी वॉल्यूम का हम डायमेंशन आपको पूछते क्या बताएंगे, 3 बताएंगे। वो LT लिखने के बाद अलग है, वो लिखने का फैशन अलग है। बट जो रियल कॉन्सेप्ट डायमेंशन का यही है भाई कि कोई डिराइव्ड क्वांटिटी की कैसे आप डिपेंडेंसी समझा सकते हो, किससे, फंडामेंटल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट के अकॉर्डिंग डिपेंडेंसी को समझाना ही क्या होता है, डायमेंशन का एनालिसिस करना। ठीक है, तो ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको फैशन बताता हूँ जो चला हुआ है कैसे डायमेंशन एनालिसिस को किया जाता है। अगर आपसे कहते हैं ऐसे डेंसिटी का, तो डेंसिटी भी आप देखे होंगे। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात आई कि हम कैसे डायमेंशन को दिखा सकते हैं, डायमेंशन को दिखाने का फिजिक्स में फैशन क्या है। आइए फैशन देखते हैं, फैशंस ऑफ फिजिक्स। चलिए देखते हैं। तो फैशन ऑफ फिजिक्स कहता है कि अगर कहीं मास हुआ, क्या हुआ, मास हुआ, तो उसको हम दिखाएंगे कैपिटल M से, और M कितना होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल M से। कहीं लेंथ हुआ, LENGTH लेंथ हुआ, तो हम दिखाएंगे कैपिटल
L से, और कहीं टाइम हुआ तो वहाँ दिखाएंगे हम T से, कहीं पे करंट हुआ तो वहाँ दिखाएंगे कैपिटल A से। ठीक है, ऐसे अनदर आपके पास टेम्परेचर हुआ तो वहाँ क्या आप थीटा से दिखाएंगे। तो ये सब का होता है डायमेंशंस होता है। एग्जाम्पल जैसे मैं कहता हूँ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा, लेंथ क्या है, एक टाइप ऑफ लेंथ, तो लेंथ का क्या होता है L लिख लीजिए, इंटू ब्रेथ क्या है, ब्रेथ इज आल्सो टाइप ऑफ लेंथ, तो टाइप ऑफ लेंथ है उसका डायमेंशन क्या होता है हमेशा L होता है, तो आप लिख लीजिए L लिख लीजिए। अब बताइए एक बार L और एक बार L, बट ये ऐड में नहीं है कि आप 2L लिख देंगे, देखिए मल्टीप्लाई में है तो यहाँ का बेस L और यहाँ का भी बेस L, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो आप देखो कंबाइन कर लिख देना है L की पावर 2। ऐसे आपके सामने लिखा जाए क्या, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अभी इजी है थोड़ा, आप लेवल बढ़ रहा है, बढ़ने दो। लेंथ का क्या होता है L ही होगा, ब्रेथ ही आल्सो टाइप ऑफ लेंथ, हाइट आल्सो टाइप ऑफ लेंथ। देखिए क्या हो जाएगा, लेंथ, तो जब कहीं भी आप देखे होंगे क्या कि कहीं बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाती है, पावर को ऐड कर लीजिए, 1 1 1 यानी कि 3 हो जाएगा। ऐसे हम आपसे बात करते हैं डेंसिटी का। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अब देखिए मास का क्या होता है, आप बताए थे मास का होता है हमेशा कैपिटल M, आप ले लीजिए कैपिटल M। वॉल्यूम का थोड़ी देर पहले मैं निकलवाया हूँ, L की पावर क्या होता है 3 होता है। अगर चाहो तो इतना लॉन्ग स्टेप कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जानते हो तो सीधे कर दो ना, L की पावर 3 कर दो। अब आपको पावर का रूल पता होगा, कहीं अगर 1/x लिखा हुआ है तो अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म लिखना चाहते हैं, यानी कि उसको नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर ले जाना चाहते हैं, डिनोमिनेटर से उसको नॉमिनेटर में ले जाना चाहते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1 हो सकता है। ठीक उसी तरह देखिए यहाँ देखिए ये नहीं बन रहा है रूल कि m ऊपर चलाएगा क्या, L की पावर 3 तो जाएगा बट माइनस का, तो क्या बन जाएगा m की पावर L की पावर -3। ये हो गया डेंसिटी का। ऐसे आपसे हम बात करते हैं क्या, स्पीड का क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस इज टाइप्स ऑफ आल्सो लेंथ, तो क्या होता है लेंथ का L दिखाओगे और टाइम क्या दिखाओगे T दिखाओगे। ठीक है, टाइम को T के लिए मैं बताया था यहाँ पे। अब बताओ यार T की पावर 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, क्या लिखोगे कंबाइन करके L T की पावर -1। ऐसे में करो एक्सेलरेशन को बताओ, एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि पहले लिखोगे यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है, यानी वेलोसिटी लिखो या स्पीड लिखो, मैग्नीट्यूड में सेम आएगा, तो यहाँ लिख सकते हो तुम L T की पावर -1 बाई टाइम T लिखोगे, ये टाइम ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा L T की पावर -1, ऊपर गया T की पावर -1। जब बेस सेम हो जाते हैं पावर ऐड हो जाती हैं, तो L T की पावर -2, तो L T की पावर -2 हो गया आंसर, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ऐसे और कोई एक्सेलरेशन हो गया, एरिया हो गया, स्पीड हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, तो यहाँ से एरिया हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा और एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ऐसे हम डायमेंशन को निकालना हम देखेंगे। कुछ डायमेंशन के क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो आपको सॉल्व करिए, उसका आंसर आपको भेजना है। ठीक है, और रही बात डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ क्या होता है रियली में, वो रूल मैं आपको कल से बताऊंगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ काफ़ी है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।